उसमें एक बच्ची आती है जो विकलांग है ना, दिव्यांग कहिए आप, कम कम हाइट है, बहुत ही कम हाइट है उनकी एकदम। मुझे लगता है वो बच्ची आती है हौसला करके, यही बहुत बड़ी बात है, वरना ऐसे लोग घर से ही नहीं निकल पाते। अपने ऐसे बच्चों की खूब हेल्प करते हैं, कोचिंग की तरफ से जितना कुछ हो सकता है हमेशा करते हैं, तो आगे आगे बैठते हैं यहां पर। मेरे क्लास होती, उसमें पहले 9 से 11 क्लास हुआ करती थी शायद उसमें, तो मेरी 9 से 11 क्लास होती, फिर 11 से एक मेरी दूसरे जगह क्लास होती, तो मैं कोशिश करता कि भागू मैं क्लास छोड़ते ही, तो अगली क्लास में फटाफट में टाइम पर पहुंच जाऊंगी। उधर वाली बिल्डिंग में जाना पड़ता था मुझे, तो वो मैं बीच में कह के भी रखता था कि यार ये बीच वाली जगह खाली रखना है यार, मुझे यहाँ से निकलना है। या कोई ये बच्चे जो बाद कार्ड चेक करते हैं, इनमें से कोई बोलता सर निकलेंगे, तो मैं जल्दी से निकल जाया करता था यहाँ से। एक दिन उस बच्चे ने मेरे कहा कि सर आप निकलो तब मेरे को लेके जाया करो। क्यों? तो सर फिर मुझे निकलने नहीं देते। मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार हम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हैं कि एक बच्ची जो दिख रहा है कि शारीरिक रूप से अपने समान नहीं है, इसको निकलने में इतनी दिक्कत आती है क्लास में। तो मैंने उस दिन क्लास में एक सिंपल सी बात समझाई कि भाई इस लाइन के में जो भी इधर और इधर बैठते हैं, ये तब तक नहीं खड़े होंगे जब तक ये बच्ची यहां से रवाना नहीं होगी। उस दिन एक दिन बच्चों ने मानी, दूसरे दिन वो खड़े होने थे अपने आप में खड़े हुए। अब मैं डेली ध्यान रखता हूं कि मैं कहता हूं कि पहले आप चलो, आपके पीछे पीछे मैं आऊंगा, और जो कोई एक आधा बीच में खड़े होने की कोशिश करता है उनको मैं डांट के बिठा दूंगा, बैठ जा, तमीज नहीं है थोड़ी बहुत, बैठे यहाँ पे। तो भी पीछे वाले तो खड़े होते ही हैं, जिनको कुसंस्कार दिखाने होते हैं वो दिखाते ही हैं अपने। और मुझे लगता है कि हम 2 मिनट बाद में भी निकल जाएंगे तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, और इससे एक अच्छा जेस्चर जाता है, उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, उनको लगता है कि नहीं भाई हमारे साथ में भी लोग खड़े हैं, हम अकेले नहीं। कल आपके इस क्लास का गेट ऊपर से नीचे गिर रहा था, आप में से जो कोई निकल रहा था उस गेट को ऊपर कर रहा था। चौथा बंदा जो निकला, मैं बहुत पीछे पीछे था, मैंने एक बार कहा भी था अरे देखो देखो, पर मुझे लगा कोई ना कोई समझदार होगा जो कर ही लेगा, इस गेट को पकड़ के खड़ा हो जाएगा। चौथा बंदा जो निकल रहा था उसके सिर पे गेट पड़ा। मुझे लगा क्या हम इतने तमीज वाले लोग नहीं है कि एक बंदा जो पहली बार निकला वो गेट को पकड़ के खड़ा रहता, 5 मिनट गेट पकड़ खड़ा हो जाता, किसी को इधर से बुला लेता कि यार ये गेट गिर रहा है, शटर गिर रहा है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। मैं पिछले कुछ सालों में जब भी, पहले दिलीप सर से मैं खूब सारी ऐसी बातें सुना करता था कि विदेश में ये, मैं खुद भी जाता हूं पिछले 2-3 साल से, जब भी छुट्टियां उट्टियां मिलती मैं चला जाता हूं, तो मैं अपने में और लोगों में एक बेसिक डिफरेंस देखता हूं कि अपने मिनख नहीं है, लिचड़ है दाप के, दुनिया मिनख बन चुकी है। मैं एक चीज नोटिस की कि आप किसी शोरूम में गए विदेश में, है ना, किसी शोरूम में घुसे, कांच वाले गेट है, पल पुश आपने किया, आवाज छोड़ दिया उस गेट को, एक लाइन लगी हुई है, उस लाइन में पहली बार एक बंदा आगे घुसा, उसने गेट ओपन किया, वो जाके यूं गेट पूरा खुलेगा, वो गेट को पकड़ के तब तक खड़ा रहेगा जब तक उसके पीछे वाले सारे बंदे अंदर नहीं घुसेंगे। वो बोले कोई है, हम नहीं जानते वो कितना ताकतवर आदमी होगा, कितना रईस होगा, अमीर गरीब हम कुछ भी नहीं जानते, पर जब तक उसके पीछे वाले लाइन वाले नहीं घुसेंगे वो उस गेट को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो एक सिंपल सा एटिकेट समझता है कि गेट छोड़ते पीछे वाले के मुंह पे लगेगा, इसलिए बाकी जब घुस जाएंगे तब मैं घुस जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट लेट भी घुसूंगा तो कोई बात नहीं, तो खड़ा रहेगा उसको पकड़ के, आप थैंक यू बोलते रहेंगे और वो मुस्कुराता रहेगा आपके सामने, उसको थैंक यू भी नहीं लेना होता वास्तव में तो आपसे। तब मुझे और लगता है कि अंग्रेजों ने 1947 में हमारे देश को छोड़कर बहुत बुरा किया। मैं इस बात में गहराई से विश्वास करता हूं कि अंग्रेजों ने हमारे देश को कतई नहीं लूटा, अंग्रेज हमारे देश को मिनख बना के गए थे। मेरा ये और विश्वास है कि अंग्रेजों को 50 साल हमारे देश में और रहना चाहिए था, यदि वो 1997 तक हमारे देश में रहे होते तो शायद हम मनुष्य बने होते, हम कतई मनुष्य नहीं है। इसलिए प्लीज पढ़े लिखे लोगों, जिंदगी में और कुछ सीख पाओ नहीं सीख पाओ, एटिकेट सीखना, वरना फिर आप में और किसी दूसरे व्यक्ति में क्या फर्क है। शिक्षा कोई तो मूलभूत अंतर पैदा करती होगी लोगों के अंदर। यदि हमें यही नहीं पता कि एक 500 लोगों की भीड़ एक साथ निकल रही है, एक साथ निकलते हुए लोग, शटर नीचे गिर रहा है, आप उस शटर को ऊपर करते जा रहे हो, आपको नहीं लगता कि पीछे वाले के सिर पे गिरेगा, यकीनन गिरेगा। ये इतना ध्यान रखा जाना चाहिए। कल अपने वहां 30-40 लोग वहां से निकल रहे थे, सिंगल आदमी बाद में जो मेरे जस्ट आगे थे उन्होंने उस गेट को पकड़ के वो वहां पे खड़े रहे थे। क्या हम पहले वाले इतना ध्यान नहीं दे सकते थे, गेट किसी के ऊपर गिर सकता है, कोई कैजुअलिटी हो सकती है, 2 मिनट पकड़ के खड़ा रहे, आगाह करे अरे रुक जाओ भाई ये गेट गिर रहा है। कहां भागना होता है, कहां चले जाएंगे हम भाग के इतना, इसलिए ध्यान रखें। मैं अक्सर कई बार कोई मेरे से पूछ लेता है कि भाई
यहाँ कोचिंग की, पढ़े, क्या फायदा हुआ? मुझे लगता है स्प्रिंग बोर्ड में आने से नौकरियां लगी नहीं लगी, सिलेक्शन हुए नहीं हुए, कोई इंटरव्यू दिए नहीं दिए, वो सब अलग बातें हैं। एक भौतिक सफलताएं हैं जो मिली होगी नहीं मिली होगी। तो मुझे लगता है मिनख बने यहाँ आके। यहाँ से पहले वाले मेरे बर्ताव में, यहाँ के बाद वाले मेरे बर्ताव में रात दिन का फर्क है। इससे पहले मैं शायद बुरा बर्ताव करता हूँ लोगों के साथ, अब भी हो ही जाता होगा, लेकिन फिर भी अंतर आया खूब सारा। मैं 360 घुमा यार। अब मैं जब सोचता हूं तो मुझे लगता है नहीं यार, मैं वैसा कतई नहीं हूं जैसा अब हूं। मुझे लगता है ये एजुकेशन का फर्क है, ये दिलीप सर का फर्क रहा होगा, यहाँ के एनवायरमेंट का फर्क रहा होगा, मेरे साथ में जो लोग रहे उनका फर्क रहा होगा, इसलिए लाइए इतना। वरना इस बात में मेरा पहले से विश्वास था, अब भी विश्वास है कि भारत के लोग असभ्य, जंगली, जाहिल टाइप के लोग हैं, जिनमें सभ्यता की बेहद कमी है। अंग्रेजों का लाख लाख धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि वो हमारे लोगों को थोड़ा बहुत सभ्य बना के गए थे। काश वो थोड़े साल और रहते बेचारे तो और सभ्य बना के जाते। इस दुनिया के सबसे सभ्य लोग गोरे हैं। गोरे यकीनन आप कभी यूरोप के उन लोगों को देखिए, उनकी सभ्यता देखिए, आपको लगेगा भगवान के रूप है बापड़े। और मुझे लगता है एग्जैक्टली उन्होंने जहां जहां दुनिया में राज किया वो लोग सभ्य हुए हैं। जहां वो दुनिया में राज नहीं कर पाए वो लोग आज भी असभ्य। अफ्रीका का पूरा महाद्वीप देख लीजिए आप। अफ्रीका महाद्वीप में यूरोप ढंग से राज नहीं कर पाया था, इसलिए अफ्रीकन आज भी जंगली है। आप जंगली मानिए, इनके अलावा और वो कुछ भी नहीं है। ढंग से सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की स्थिति खराब हो गई थी। यूरोप वालों ने खुद ही सारे के सारे अपने उपनिवेश खाली कर दिए थे। मुझे तो हमेशा हिस्ट्री पढ़ाते थे, ये सेंटेंस कहते में भी बड़ा जीव घबराता जब हम कहते हैं कि हमने देश को आजाद करवाया। ना 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 ना, कर दिया उन्होंने। वो 47 में छोड़ के गए थे, आपने कुछ ही नहीं करवाया था। 45 के बाद में उन्होंने अपने सारे उपनिवेश खाली किए थे। आप आजाद हुए उसी टाइम में युगांडा, रवांडा, तवांडा, नाइजीरिया, घाना, लीबिया, सीरिया सब आजाद हुए। तो उनको भी तो किसी ने आजाद करवाया होगा। वो आजाद हुए तो आप आजाद हो, किसी ने नहीं करवाया। वर्ल्ड वॉर की स्थितियां ऐसी थी कि इंग्लैंड ने अपने सारे उपनिवेश एक साथ ही खाली कर दिए थे। 45 से 60 के बीच में पूरी दुनिया आजाद हुई तो आप आजाद हो गए थे। तो अफ्रीका में ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाए थे। अफ्रीका में 1920 के आसपास में गए थे, 50 में उनको खाली करना पड़ गया था। कुछ देशों में पहुंचे और कुछ देशों में नहीं पहुंचे, इसलिए अफ्रीका पूरा जंगली पड़ा है। आपके एशिया के अंदर वो आ गए थे, इसलिए आप में थोड़ा बहुत मिनखों वाले गुण हैं। अब यूरोप पूरी तरीके से मिनख है। बहुत वेल एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लोग हैं जिसकी कोई हद नहीं है। कि आपको एक एक आदमी को देखो सभ्यता टपकेगी कि यार गोरे कितने भले हैं, और उनको राज करना चाहिए, उनको हक है पूरी तरीके से। उनका एग्जैक्टली वो सही सेंटेंस है कि हम सभ्यता का प्रचार प्रसार करने के लिए दुनिया में जा रहे थे, उन्होंने किया था। हमारा भले खुद का देश है, इसलिए हमें कितना भी बुरा लगता हो कि नहीं देश को लूट लिया, नोच लिया। मेरे तो ये भी कभी नहीं पल्ले पड़ा कि नंगे नाये क्या, निचोड़े क्या, क्या लूटना था क्या नहीं लूटना था उनको। तो ये मेरे तो कभी समझ में आती नहीं है बात हिस्ट्री ढंग से पढ़ने के बाद में। पर मुझे लगता है बाकी सब चीजें मान भी ली जाए, कुछ किया होगा उन्होंने, पर यार भले तो बना के गए थे। हांगकांग 1997 में आजाद करके गए थे इंग्लैंड। आप कभी हांगकांग जाके देख लीजिए, आपको लगेगा आप किसी यूरोप के देश के अंदर घूम रहे हैं। तब मुझे और बुरा लगता है कि यार हमारे रुक जाते रहे 97 तक, कौन निकाल रहा था? हमारे लोग तो वैसे भी नहीं निकाल रहे थे। हमारे लोगों ने आपके खिलाफ कुछ ही नहीं किया था। यूं शांतिपूर्ण टाइप के आंदोलन तो आज भी हर सरकार के खिलाफ होते हैं। कौन सा राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सारे राज्य, और केंद्र में बीजेपी सारे राज्य, उसके खिलाफ भी तो आंदोलन होते हैं। वैसे गांधी जी ने 2-4 टपुकड़े आंदोलन कर लिए, कौन सा फर्क पड़ रहा था उनसे? बैठे रहते यार, थोड़े साल और बैठे रहते, थोड़ा बहुत मिनख बना के जाते। वो नहीं करके गए। अपने समझिए, सुधरिए। एटिकेट्स अंदर से आते हैं। जब तक आप किसी दूसरे मनुष्य के प्रति, अपने वातावरण के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति थोड़ी सी भी चीजों को गौर नहीं करेंगे, तब तक यूं असभ्य जंगली जाहिलियों की तरह बर्ताव करेंगे। दुनिया के तमाम जो यूरोप के, भारत के अंदर लोग आते हैं, उनको सबसे ज्यादा डर यही लगता है कि इन जंगलियों के बीच में 15-20 दिन काटेंगे कैसे। हम केवल अपनी पीठ थपथपाने वाले लोग हैं जो हम कह देते हैं हम महान है, हम फलाण है, हम ढींकड़े। कुछ ही नहीं है, एकदम यूं मृत प्राय लोग हैं। प्लीज ध्यान रखा कीजिए। मुझे कल बड़ा बुरा लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। गेट गिर रहा है, सामने दिख रहा है ये गिरता हुआ गेट, उसके बावजूद हम निकलते जा रहे हैं कि जो पिछला आएगा उस पे गिरे। मैं सुबह वाले उस बेच को देख देख के भी मन ही मन कुड़ता हूं, घुटता हूं कि मैं हूं इस बेच में, मैं कह के जाता हूं, उसके बावजूद ये बच्चे खड़े हो जाते हैं, इस बच्ची को जगह नहीं देते हैं। मेरे बाद में जो टीचर आएगा वो कहेगा कि नहीं कहेगा, तो ये बच्चियां खड़ी रहेगी। जब तक 600 लोग नहीं निकलेंगे, इसको निकलने का कोई हक नहीं है। इन 600 को घर पे जाके जल्दी काम है कोई ना कोई। भगवान ने भेदभाव किया होगा, हम तो ना कर पाए।
हम तो कम से कम इसके साथ दें, हम तो इसके साथ में खड़े रहे। और ये उस बेच की बात नहीं है, मैं जानता हूं किसी भी दूसरे बेच में होता, आपके बेच में होता तो भी आप ऐसे ही करते। बदतमीजियां हमारे यहां तक घुसी हुई है, ध्यान रखा करें, वरना आप शिक्षा का और इसका कोई मतलब नहीं है। आपके सिलेक्शन होंगे, सबके ही होंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट मैंने कभी देखा ही नहीं जो सिलेक्ट नहीं होता। आरएस में नहीं होंगे तो कोई मार्ट साहब बनेंगे, मार्ट साहब नहीं बनेंगे तो कोई ग्राम सेवक वीडियो बनेंगे। जो ढंग से पढ़ता है वो ये भौतिक सफलता तो प्राप्त कर ही लेता है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा किसी बच्चे ने 15-17 महीने कोचिंग की और उसके बाद उसे यह कहना पड़ गया कि मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे तो घर जाके खेती करनी पड़ेगी। ऐसा कदापि नहीं होगा। आपकी ये पढ़ाई यकीनन कहीं ना कहीं काम आएगी, यहां काम नहीं किसी दूसरी जगह पे काम आएगी। कोई दूसरी नौकरी लगोगे, वो नहीं लगोगे, ये लगोगे, ये नहीं लगोगे, प्राइवेट फील्ड में जाओगे, कुछ भी करोगे ना, ये पढ़ाई काम आएगी। पढ़ाई एकमात्र चीज है जो अड़ी नहीं जाती, जो हमेशा काम आती है। पर इसके साथ में यदि आप तमीज नहीं सीख पाते, मूर्खता है। हम कई बार देखते ही रहते हैं। मुझे याद है छत्तीसगढ़ का कई साल पहले का वो फोटो खूब वायरल हुआ था, जिसमें एक कलेक्टर जो है वो एक हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए हुए मरीजों से, एक मरीज बेड पर बैठी है, कलेक्टर साहब उसके सामने खड़े हैं और अपने पैर को उसके बेड के ऊपर टिका रखा है। यही तो अंतर है, उसमें इंटेलिजेंस में कमी थोड़ी। आईएएस सिलेक्ट हुआ हो, भारत में हर साल 900 लोग होते हैं, 800 लोग होते हैं, उन लोगों में उसका नंबर आया तो इसका मतलब भारत का टॉप क्लास ब्रांड वाला जो दिमाग है वो तो उसके पास है। तमीज साथ थोड़ी आती है, वो तो बंदा सीखता है, अपने आसपास से सीखता है। आप किस प्रकार का बिहेव करते हो इस बात से तय होता है कि लोगों के प्रति आपका बिहेव कैसा है। बाकी सब चीजें दूर है। आपको कितना याद है, कितने की नौकरी कर लोगे, कितने रुपए कमा लोगे, कोई फर्क नहीं पड़े इन चीजों से, यदि आपका व्यवहार इतना बुरा रहता है कि आपको सिंपल सी बातों की भी तमीज नहीं होती है। ध्यान रखें, वरना मुझे लगता है आप स्प्रिंग बोर्ड में भी गलत जगह है। आपको फिर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, फिर आपको घर पे बैठ के कुछ भी कर लेना चाहिए। आगे से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है।